बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सेविंग द अर्थ। सेविंग द अर्थ का मतलब है कि हम किस तरह अर्थ को सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और ये पोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है। इंसान के कुछ ऐसे काम हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती गई। वाटर पोल्यूशन देख लें तो गंदा पानी बहुत ज़्यादा हो गया। अब लोग फ़िल्टर करके पीते हैं, ठीक है। पहले इस फ़िल्ट्रेशन प्लांट नहीं होते थे और लोग जो है वो नहरों से पानी इस्तेमाल करते थे और नदी से इस्तेमाल करते थे। और इस तरह जो ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से पानी ऊपर से नीचे आता है तो वो भी आबशार वगैरह वहाँ से इस्तेमाल करते थे, चश्मों का पानी इस्तेमाल करते थे, दरिया का पानी भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल जो है वो दरिया का पानी काबिल इस्तेमाल नहीं है, नहर का पानी काबिल इस्तेमाल नहीं है। उसकी वजह ये है कि इंसान ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स इस्तेमाल किए, कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया और अब हम पानी ज़मीन से निकालते हैं वो भी फ़िल्टर करके पीते हैं। तो वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और इसकी मेन वजह जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि हमने इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ इतनी लगाई कि उसका जो गंदा पानी वो नहर वाले पानी के साथ, दरिया वाले पानी के साथ मिक्सअप होके वहाँ की मछलियों को भी मारता है और वो पानी अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे अंदर भी डिसऑर्डर्स, डिजीज़ पैदा करता है। और एयर पोल्यूशन देख लें तो सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ, दमा की बीमारी है, इस तरह बहुत सारी बीमारियाँ जो सांस का प्रॉब्लम बनता है, जिससे लंग कैंसर है और इसी तरह बहुत सारी ब्रोंकाइटिस है, तो एस्थमा है। तो ये वाली जो बीमारियां हैं, एम्फिसीमा वगैरह, ये लंग्स के रिलेटेड बीमारियां ये एयर पोल्यूशन की वजह से है। और एयर पोल्यूशन वो ट्रांसपोर्ट की वजह से है कि ट्रांसपोर्ट हमारी ये जो बसें चलती हैं और वैन्स हैं और इसी तरह ट्रेन चलती है और इस तरह मोटरसाइकिल है और कार्स हैं, इनमें से निकलने वाला जो धुआं है वो हम सांस के ज़रिए वो हवा में मिक्स होता है और सांस के ज़रिए हमारे अंदर चला जाता है और हमारे अंदर जाके ये हैवी मेटल्स होते हैं चूँकि इनके अंदर, तो हैवी मेटल्स हमारी बॉडी में जाके रिटेन करती हैं और डिजीज़ कॉज करती हैं और हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करती हैं। और अगर आप लैंड पोल्यूशन को देखें तो जगह जगह पे गंदगी के ढेर लगे हुए होते हैं, शॉपर्स पड़े हुए हैं। तो ये हम किस तरह अर्थ को सेव कर सकते हैं लैंड पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से, इस तरह एयर पोल्यूशन से या नॉइज़ पोल्यूशन से भी। मेनली 4 टाइप्स हैं पोल्यूशन की। लैंड पोल्यूशन के जगह जगह पे गंदगी के सॉलिड फॉर्म में ढेर पड़े हुए, शॉपर्स वगैरह पड़े हैं। इस तरह अगर खाने पीने वाली चीज़ें हैं तो वो पड़ी हैं, बोतल्स पड़ी हैं प्लास्टिक की, ये सारा कुछ। और दूसरे है वाटर पोल्यूशन है और एयर पोल्यूशन है, हवा के अंदर धुआं बहुत ज़्यादा। और चौथी है नॉइज़ पोल्यूशन कि ये जो हम गाड़ियों के हॉर्न्स बजाते हैं, मोटरसाइकिल के हॉर्न्स बजाते हैं, इस तरह बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल की बड़ी तेज़ी से रेस दे के गुज़र जाते हैं लड़के। तो ये वाली जो पोल्यूशन, ये भी एक पोल्यूशन का, नॉइज़ पोल्यूशन भी एक पोल्यूशन है जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होता है। तो शोर जो है वो इंसान के बिहेवियर को कॉम्प्लेक्स कर देता है, चेंज कर देता है और उसके रवैये के अंदर, मैनर्स के अंदर सख्ती आ जाती है। तो ये एक पोल्यूशन है। तो हम किस तरह इन सारी पोल्यूशन से अर्थ को सेव कर सकते हैं, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें से सबसे पहला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कि सबसे पहले जो सॉलिड फॉर्म में वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक पर कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखे और अपनी अर्थ की पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करे। अगर हम ये करेंगे तो हमें और हमारे नस्लों को ही आसानी होगी और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे लिए ही ये प्रॉब्लम होगा। और इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है, बल्कि हुक्म देता है कि आप सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अत्तहुरु शत्रुल ईमान, सफाई तो ईमान का हिस्सा है, तो सफाई के लिए ये ज़रूरी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड मटेरियल जो हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई लोहे की चीज़ है इस्तेमाल की और वो ख़राब हो गई, चेयर है, कोई बेंच है, कोई टेबल है, अगर लोहे का दरवाज़ा है तो खिड़कियां हैं, तो ये अगर पुरानी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं तो हम
ऐसे ही ना कहीं फेंक दें, बल्कि इसे मैनेज करें। या तो हम वो कबाड़ियों को दे आते हैं और वो आगे फैक्ट्रीज़ को दे आते हैं, वो ठीक है, मैनेज हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम फेंक देते हैं, जैसा कि शॉपर्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, इस तरह प्लास्टिक की बोतल्स हैं, हम यूज़ करते हैं और उसे फेंक देते हैं बाहर। तो उसको मैनेज करने का एक तरीका है लैंडफिल्स। अब ये देखें, जो बकरा ईद पे, आज कुर्बानी वाली ईद आ रही है, तो बकरा ईद पे जो अलाइशें वगैरह जानवरों की इकट्ठी होती हैं, उनको हमारी जो गवर्नमेंट है वो अंडरग्राउंड बरिड कर देती है, तो उसे कहते हैं लैंडफिल्स। हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को वेस्ट आर बरिड, हम ज़ेरे ज़मीन दफन कर देते हैं, गड्ढा खोद के उसमें दफन कर दें, ताकि कुछ अरसे बाद वो जो वेस्ट मटेरियल है वो डिकम्पोज़ हो जाए, उस पर बैक्टीरिया और फंगस अटैक करते हैं, वो डिकम्पोज़ हो जाए और मिट्टी के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, तो एक ये तरीका लैंडफिल से हम अंडरग्राउंड बरिड कर सकते हैं। लेकिन ये जो शॉपर्स हैं या जो प्लास्टिक बैग्स हैं या प्लास्टिक की बोतल्स हैं, ये हम अंडरग्राउंड बरिड नहीं कर सकते। तो इन्हीं के लिए ये होता है कि इंसिनरेशन भी करते हैं और रिसाइकलिंग भी करते हैं। इनके लिए इंसिनरेशन क्या है, वेस्ट आर बरिड एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे इन्हें जला दिया जाता है। अब जलाने से वेस्ट में जो सॉलिड फॉर्म में जो लैंड पोल्यूशन है वो तो ख़त्म हो जाती है। मतलब आपने एक जो शॉपर है उसे जलाया और उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन तो ख़त्म हो गई, वो शॉपर जल के राख बन गया, लेकिन उससे बनने वाली जो गैसेस हैं वो एयर पोल्यूशन का सबब बनती हैं। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है इंसिनरेशन। तो ये रिसाइकलिंग बहुत अच्छा तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई लोहे का दरवाज़ा, स्टील का दरवाज़ा था, खिड़कियाँ थी, इस तरह की जो मेटल्स की चीज़ें बनी हुई होती हैं, अगर वो ख़राब हो जाती हैं तो उनको, जैसे मैंने बताया कि साइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह, अगर उनके पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं तो हम कबाड़िए को दे आते हैं और वो इसे फैक्ट्रीज़ में ले जाते हैं। फैक्ट्रीज़ में इन्हें मेल्ट किया जाता है, इसे हाई टेम्परेचर पे पिघलाया जाता है। मेल्ट करने के बाद इसे मोल्ड किया जाता है, इसे नई शेप दी जाती है, रीशेप किया जाता है और न्यू प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एक लोहे की चेयर थी, वो टूट गई, आपने 10 साल 12 साल उसे इस्तेमाल किया, वो टूट गई, ठीक है, काफ़ी अर्सा इस्तेमाल किया। जब वो टूट गई और आप फिर उसे दे आए कबाड़िए को और कबाड़िए ने उसे फैक्ट्री में ले गए और फैक्ट्री वालों ने उसको रीशेप किया, उसे पहले मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद उसे एक नई शेप दी और उसी से उसने फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील रॉड बना दिया और उसी से फॉर एग्ज़ाम्पल उसी को यूज़ करके उसने एक जो है वो बेंच बना दिया लोहे का, हो सकता है उसने खिड़की बना दी हो सकता है उसने उसे स्टील रॉड या सरिये में इस्तेमाल कर लिया हो। तो बहुत सारी जो लोहे की उसने हो सकता है प्लेट बना ली हो, चम्मच बना ली हो, लोहे के इस तरह जग गिलास वगैरह बनते हैं, स्टील के जग गिलास बना लिए हों। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनती हैं जो कि हम बार बार उसे रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये रिसाइकलिंग बहुत अच्छा मेथड है, मतलब लैंडफिल और रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग में एक तो हमारा मटेरियल यूज़ हो जाता है दोबारा से और लैंड पोल्यूशन भी नहीं होती और एयर पोल्यूशन भी नहीं होती। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।